पूरी दुनिया में 2021 का साल बहुत भारी रहा, क्योंकि साल 2021 ने लाखों घरों को उजाड़ दिया। मुझ समेत बहुत सारे खानदान अपने बुजुर्गों की रहमत और बरकत से महरूम हो गए। मेरी खुद की वालदा 13 सितंबर 2021 को वफात पा गई। जहां पूरी दुनिया में अमवात हुई, वहीं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री पर भी ये साल बहुत भारी रहा। बहुत बड़े और लेजेंड फनकार 2021 में हमेशा की अब्दी नींद सो गए। आज की हमारी वीडियो ऐसे पाकिस्तानी लेजेंड फनकारों के मुतालिक है जो साल 2021 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड एक्ट्रेस, जो एक लेजेंड फिल्म मेकर की बीवी, एक लेजेंड फिल्मी हीरो की वालदा थी, नीलो बेगम साहिबा। नीलो बेगम भी इसी साल 2021 में हमसे बिछड़ गई। 2021 के साल की शुरुआत में 20 जनवरी बरोज बुध पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान और शान, बल्कि शान चाहत की वालदा हमसे बिछड़कर माजी का हिस्सा बन गई। फिल्म स्टार नीलो बेगम का ताल्लुक मसीही मजहब से था, जिसने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया और रियाद शाह से शादी कर ली। 1969 की फिल्म जरका ने नीलो बेगम को हमेशा के लिए अमर कर दिया था। नंबर 2 पर है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे कामयाब और खूबसूरत रांझा। फिल्म ही रांझा में रांझे का किरदार निभाकर हमेशा के लिए अमर हो जाने वाले एजाज दुरानी साहब। एजाज दुरानी, जिसका सबसे पहला और बड़ा तारुफ ये है कि वो मैडम नूर जहां के साबका शोहर थे, जबकि फिल्म स्टार फरदौस बेगम के भी साबका शोहर। एजाज दुरानी ने शानदार कैरियर गुजारा, दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें मशहूर ज़माना फिल्म हीर रांझा थी। फिल्म स्टार एजाज दुरानी इसी साल 1 मार्च 2021 को अपने खालके हकीकी से जा मिले। नंबर 3 पर है लेजेंड आर्टिस्ट, ड्रामा निकार और स्क्रिप्ट राइटर हसीना मोइन। और मेरे मुल्क पर कोई बात आने लगी तो सीरियल तो बहुत छोटी सी चीज है, हम तो उन लोगों में से हैं जो जान पे खेल जाने वाले हैं। 1969 में कैरियर की शुरुआत करने वाली ये अजीम लिखारी हसीना मोइन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी उतनी ही शोहरत और मकबूलियत रखती थी। हसीना मोइन वो वाहिद राइटर हैं जिसने इंडिया में भी ड्रामा निगारी की। इंडिया का मशहूर ड्रामा तन्हा हसीना मोइन की तख्लीक करदा कहानी थी। राज कपूर ने हसीना मोइन से उनकी फिल्म हिना के लिए कहानी लिखने की रिक्वेस्ट की, जिस पर उन्हें इस फिल्म की कहानी दी। न सिर्फ उस फिल्म की स्टोरी, बल्कि हसीना मोइन आपा ने ही पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार को उस फिल्म में ऐसे हीरोइन चुनाव किया। 26 मार्च 2021 की सुबह अचानक तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अपने खालके हकीकी से जा मिली। उनको कराची में ही सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। नंबर 4 पर है पाकिस्तानी फोक म्यूजिक का बहुत बड़ा नाम, जिसका शुमार फोक सिंगिंग के बानियों में होता है। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब दोनों मुल्कों में यकसा मकबूल थे, शौकत अली साहब। शौकत अली साहब भी इसी साल हमसे बिछड़ गए। तवील अरसा अलालत के बाद शौकत अली 2 अप्रैल 2021 को इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। आपको लाहौर जोहर टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। नंबर 5 पर है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अवाइल के दौर के कामयाब फिल्म डायरेक्टर एस सुलेमान। अब देखे कहां तक पहुंचे, दिल के अफसाने निगाहों की रुआ तक पहुंचे। एस सुलेमान, जो कि पाकिस्तान के सबसे पहले रोमांटिक हीरो संतोष कुमार और फिल्म स्टार दर्पण के छोटे भाई थे, जबकि इनका एक भाई मंसूर, जो कि माशाल्लाह आज भी हयात है। ये खानदान पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत मशहूर खानदान था, जिसने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। न सिर्फ इस खानदान में फिल्मी हीरो थे, बल्कि हीरोइंस भी इसी खानदान से बिलोंग करती थी, जिनमें सबिया खानम और मलका जज्बात नयीर सुल्ताना का ताल्लुक भी इसी घराने से था। एस सुलेमान भी इसी साल 2021 को 14 अप्रैल को हमेशा की अब्दी नींद सो गए। नंबर 6 पर है सुंबल शाहत। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का नामवर नाम अहमद बशीर की साहबजादी, जबकि बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास की छोटी बहन सुंबल शाहत भी इसी साल 6 मई 2021 को इस दुनिया फानी से रुखसत हो गईं।
नंबर 7 पर है पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की नामवर फनकारा, जो पाकिस्तान की मशहूर फनकारा की बहन जबकि मशहूर गुलकार और अदाकारा की वालदा थी, तलत सदीकी। तलत सदीकी जो रमजान की बबरकत रात 23वीं रमजान को इस दुनिया से रुखसत हो गई, यानी 8 मई 2021 को इस आरजी दुनिया से हमेशा में रहने वाली दुनिया में चली गई। नंबर 8 पर है पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री का बहुत नामवर करैक्टर, 90 की दहाई से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस करैक्टर से बखूबी वाकिफ होंगे, अंकल सरगम, जिनका असल नाम फारूक कैसर था। कभी होंगे शर्मसार, मिलावट जो कर रहे हैं कभी होंगे शर्मसार, इस देश के बच्चों को यूं बीमार देखकर। अंकल सरगम भी हमें छोड़कर चले गए। 14 मई 2021 को फारूक कैसर उर्फ अंकल सरगम इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। नंबर 9 पर है शहंशाह गजल मेहंदी हसन के साहबजादे आरिफ मेहंदी। फूलों में रंग भरे बादलों बहार चले। गजल के बेताज बादशाह, जिसका बरसगीत पाको हिंद में कोई भी सानी नहीं, उनका चश्मो चिराग इसी साल 13 जून 2021 को वफात पा गया। नंबर 10 पर है पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मोस्ट सीनियर फनकारा बेगम खुर्शीद शाहिद। तस्वीर की क्या जरूरत है, रोज देखती हो। लड़के को ये अपना सफदर है ना, क्या बुराई है उसमें? ये वाले सफदर। हाँ ये जो कि मशहूर अदाकार सलमान शाहद की वालदा थी। बेगम खुर्शीद शाहद ने कैरियर का आगाज 9 साल की उम्र में इंडिया से किया। 95 बरस की उम्र में 27 जून 2021 को बेगम खुर्शीद शाहद की जिंदगी का भी इख्तिताम हो गया। नंबर 11 पर है मशहूर पंजाबी गुलकार अल्लाह दिता लूनेवाला। प्यार नल प्यार दा जवाब होना चाहिए, हर वेले मूड नहीं खराब होना चाहिए। प्यार अल्लाह दिता लूनेवाला, जिसका ताल्लुक पंजाब के देहात से था, शायद यही वजह है कि उसे लोकल सतह पर बहुत पसंद किया गया। अल्लाह दिता लूनेवाला इसी साल 2021 में 29 जून को वफात पा गए। नंबर 12 पर है बरसगीर पाको हिंद के अजीम फनकार, जिसे किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। शायद ही इतनी शोहरत आज तक किसी भी फिल्मी हीरो को मिली हो जितनी इस इंसान को मिली, जनाब दिलीप कुमार साहब। आज तक सारा जग तुमसे मांगता आया है, तो मैंने कभी कुछ नहीं मांगा और कुछ नहीं चाहिए। एक गरीब के तांगे घोड़े को कृष्ण भगवान के रथ की छाया दे दो। दिलीप कुमार साहब बरसगीर पाको हिंद के अजीम फनकार, जिनका ताल्लुक तो पाकिस्तान से था, पैदाइश भी पाकिस्तान में हुई, लेकिन जिंदगी का ज्यादा अरसा इंडिया में गुजरा। ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान में भी उतने ही मकबूल थे। दिलीप कुमार साहब तकरीबन 100 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। 7 जुलाई 2021 को हमेशा की अब्दी नींद सो गए। नंबर 13 पर है पाकिस्तानी टीवी और मॉडलिंग इंडस्ट्री की नामवर फनकारा, जो ना सिर्फ बेहतरीन फनकारा बल्कि बहुत ही बाहिम्मत खातून भी थी, नाइला जाफरी। नाइला जाफरी जिसने लंबा अरसा कैंसर के खिलाफ जंग की, लेकिन इस तवील जंग में आखिरकार नाकाम हुई। एक सबक जो नाइला जाफरी ने दिया कि इंसान को किसी भी लम्हे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही मायूस होना चाहिए। नाइला जाफरी 17 जुलाई 2021 को वफात पा गई। नंबर 14 पर है पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की नामवर फनकारा, जो तलत सदीकी की छोटी बहन थी, रेहाना सदीकी। दादी का किरदार कर रही है वो कल की छोकरी। मुझे बड़ा शौक है, मैं दादी का किरदार अदा करूँ ना तो। रेहाना सदीकी भी अपनी बहन तलत सदीकी के कुछ ही अरसे बाद चली गई। 26 जुलाई 2021 के दिन रेहाना सदीकी भी हमेशा के लिए रुखसत हो गई। रेहाना सदीकी लंदन में थी और वहीं उसे सुपुर्दखा कर दिया गया। नंबर 15 पर है टीवी की मशहूर मारूफ और वर्सटाइल फनकारा दुर्दाना भट्ट। क्वार्टर खाली कर दूं, ये रहेगी वहाँ जाकर के। तो इसमें हरज क्या है, मर्द आते कहीं भी पड़ा रहेगा। वैसे मेरा नाम प्यारे खां है आपकी किला के लिए। आए सदके जाऊं अम्मा बाबा की ताना। दुर्दाना भट्ट भी बवजह कैंसर फौत हो गई। दुर्दाना भट्ट का शुमार इंडस्ट्री की चंद आला तालीम याफ्ता अदाकाराओं में होता था, जिसने अमेरिका और फ्रांस से तालीम मुकम्मल की। टीवी, फिल्म और स्टेज, इन तीनों फॉर्मेट्स में खुद को मनवाया। दुर्दाना भट्ट भी 12 अगस्त 2021 को हमेशा की अब्दी नींद सो गई। नंबर 16 पर है टीवी के मशहूर अदाकार तलत इकबाल। ये तो बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह है। मैं तुम्हें दूसरा बकरा ला दूंगा। कितने का है? सिर्फ एक पेटी। आम की पेटी? बकरा नहीं है जी, शेर है शेर। नहीं भाई नहीं, शेर की तो कुर्बानी। तलत इकबाल जो एक लंबा अरसा पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रहे और कई सालों से अमेरिका में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे। इसी गुमनामी में मोरखा 24 सितंबर 2021 को वफात पा गए और वहीं आपको सुपुर्दखा कर दिया गया। नंबर 17 पर है पाकिस्तानी कॉमेडी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, जिसने कॉमेडी को नई जिद्दत दी, जिसने कॉमेडी के नए ट्रेंड पैदा किए,
जिसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बेवकूफ इंसान ये कि उमर शरीफ साहब का अभी जाने का वक्त नहीं था, क्योंकि उनकी उम्र इतनी नहीं थी। उमर शरीफ साहब की वफात पर पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक हर आंख अश्कबार थी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। उमर शरीफ साहब 2 अक्टूबर 2021 को अपने खालके हकीकी से जा मिले। उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में दफन कर दिया गया। नंबर 18 पर है पाकिस्तानी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के नामवर और मशहूर अदाकार सुहेल असगर। में जितना भी नुकसान हो जाए परवाह नहीं। नहीं सरकार, जान मुझसे कभी नहीं गई। हाँ, भले इस काम में जान चली भी जाए तो परवाह ना करना। मुझे हर कीमत पर काम चाहिए, खाली हाथ ना आना। चलो बनो। सुहेल असगर भी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, जिसने बहुत लंबा अरसा पीटीवी पर काम किया। सुहेल असगर भी इसी साल 13 नवंबर 2021 को इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के लेजेंड फनकार जिन्होंने 2021 में वफात पाई। मेरी दरख्वास्त है कि एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मेरी वालदा समेत इन तमाम फनकारों की रूह को लाजमी इसाले सवाब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक मेरी वालदा और इन तमाम फनकारों की मगफरत फरमाए। आमीन।